नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आई एम श्योर आपने कल सुना होगा, एक काफ़ी दुखद खबर सामने आई थी। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हुई थी बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि इनकी जो आयु थी ये बहुत ही कम थी, ये मात्र 40 वर्ष के थे और ये एक काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टर थे, जिसकी वजह से ये वाली पर्टिकुलर खबर हमारे सामने आई थी। एक्चुअली हम आपके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा आजकल जो प्रेवलेंस है वो यंग इंडियंस में हार्ट अटैक्स की बढ़ चुकी है। जो युवा भारतीय हैं जिनकी उम्र खास रूप से 30 से लेकर 50 वर्षों के बीच में है, वहां पर हमें हार्ट अटैक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कई सारे उदाहरण आपके सामने पेश करने वाला हूं। मोर इंपॉर्टेंटली कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि आपके सामने पेश करने वाला हूं, जनरली विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशिया एंड मोर प्रिसाइजली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, कि असल में ये प्रेवलेंस इंडिया में किस तरीके से देखने को मिलती है। उसके बाद बात करेंगे कि ऐसा भारत में ज्यादा क्यों होता है। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि इसका फिटनेस वगैरह के साथ क्या रिलेशन है, और अल्टीमेटली बात करेंगे कि इन चीजों को आप ठीक कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। ऑल्सो आप लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं ऑन द पाथफाइंडर चैनल एंड माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल एज वेल। राइट गाइज, एक उदाहरण आपके सामने मैं ऑलरेडी पेश कर चुका हूं सिद्धार्थ शुक्ला का, जिनकी मृत्यु कल हुई। उसके पहले अगर आप देखें पिछले कुछ ईयर्स में जो हमने देखा है, ये भी एक टीवी सेलिब्रिटी थे जिनका नाम है अबीर गोस्वामी, और इनकी मृत्यु आज से 8 साल पहले हुई थी। जून 2013 की बात है। एंड इनकी जब मृत्यु हुई थी, ये एक मुंबई की जिम में ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे थे और उसके इमीडिएटली बाद बेसिकली इनको हार्ट अटैक आया। इनके दोस्तों ने, इनके कोलीग्स ने इनको अस्पताल ले जाने की कोशिश भी करी, लेकिन जब तक ये वहां पहुंचे तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इतना ही नहीं, इसके बाद अगर आप देखते हैं, ये वाले एक और फेमस एक्टर थे जो कि कई सारी पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज में भी आ चुके हैं अपार्ट फ्रॉम द टीवी, जिनका नाम था इंदर कुमार। इनकी मृत्यु आज से 4 साल पहले हुई थी 2017 में, और इनकी आयु भी 43 की ही थी। इसके बाद अगर आप देखें मंदिरा बेदी, जो कि अगेन एक एक्ट्रेस हैं, उनके जो हस्बैंड थे प्रोड्यूसर राज कौशल, इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु भी 49 की एज में ही हो गई। इतना ही नहीं, इसी साल की बात है, आज से 3-4 महीने पहले की बात है, एक गुजराती जो है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले और कुछ बॉलीवुड मूवीज में और कुछ बॉलीवुड टीवी सीरियल्स में भी काम करने वाले जो ये वाले अभिनेता हैं, अमित मिस्त्री, इनकी भी डेथ हुई थी। 47 ईयर्स के थे ये। और ये अगेन मेरा पॉइंट आपको बताने का ये है कि कई सारे ऐसे उदाहरण हमने इस साल में और पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आ रहे हैं। अगेन ये प्रॉब्लम्स केवल मर्दों तक यानी कि केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है, ये महिलाओं को देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, एक चीज जो हमारे सामने है वो ये है कि ये यंग इंडियंस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा सामने आ रही हैं। आपको बताना चाहूंगा, मेरे खुद के जो मेंटर थे जिन्होंने मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था, और इनफैक्ट वो खुद भी यहाँ पर उसके बाद सिलेक्ट भी हुए, उनकी भी मृत्यु हुई थी काफी यंग एज में। आई थिंक ही वाज 35 to 36 years old. He also succumbed to a heart attack. He was an IRS officer with the Indian government. तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं। हम बेसिकली आपके सामने इन्हीं चीज़ों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पेश करने वाला हूं। ये वाले जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये दी गई हैं इंडियन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा, तो ये हमारा सोर्स है। आप चाहें तो इसको कोट भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर ऐसा कोई सवाल आता है तो। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें, हर मिनट 4 इंडियंस को हार्ट अटैक आता है जो कि 30 से 50 आयु के एज गैप में आते हैं। उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि 50 ईयर्स ऑफ एज के नीचे आने वाले जो इंडियंस हैं वो टोटल इंडिया में 50% ऑफ हार्ट अटैक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, और 40 ईयर्स ऑफ एज के नीचे आने वाले जो इंडियंस हैं 25% ऑफ हार्ट अटैक्स केवल ऐसे लोगों को ही आ रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली एंड मोर शॉकिंगली, सबसे ज़्यादा खराब बात यह है कि अगर हम दुनिया भर की एथनिसिटीज़ और कम्युनिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो इंडियंस जो हैं उनको हार्ट अटैक बाकी समुदायों के संदर्भ में 10 साल पहले आ जाता है, यानी कि एक दशक पहले हमें हार्ट अटैक आ जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को दुनिया में हार्ट अटैक 55 से 60 वर्ष की आयु में आता है, तो इंडियंस को हार्ट अटैक 45 to 50 वर्ष की आयु में आ जाता है। इसके क्या क्या कॉजेज हैं, प्रमुख रूप से उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कॉज आता है, आज के टाइम पे जो युवा लोग हैं उनके अंदर स्मोकिंग की जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो डेटा आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये वाला डेटा पेश किया गया था इंडियन टोबैको एसोसिएशन के द्वारा आज से 2 साल पहले 2019 में। हालांकि जो नंबर ऑफ मेल्स हैं, स्पेशली जो बूढ़ी आयु में हैं, जो जिनकी आयु थोड़ी ज़्यादा है, वहां पर आपको आंकड़ा नीचे आता हुआ दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आंकड़ा बढ़ चुका है यंग लोगों में। अगर आप देखें 34.6% ऑफ एडल्ट्स जो हैं ये यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर 1998 के संदर्भ में काफ़ी बढ़ चुका है। उस टाइम पे 79 मिलियन लोग थे और आज के टाइम पे 108 मिलियन है। अगेन ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है अगर आप देखें, बिकॉज जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, लेकिन
प्रॉब्लम क्या हुई है कि यंग लोगों में ये वाला नंबर काफ़ी बढ़ चुका है। हरियाणा जहां पर आपका आता है साइबर हब ऑफ द कंट्री, दैट इज गुरुग्राम, वहां पर स्पेसिफिकली टोबैको यूजेज का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें कि 3.2 मिलियन स्मोकर्स थे इन द ईयर ऑफ 2015। और कहीं ना कहीं ये माना भी जाता है कि दिल्ली एनसीआर में ये वाली जो चीज़ है एयर पोल्यूशन में भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है। ये है पहला इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ हार्ट अटैक्स अमंग द यंग पीपल। सेकेंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे आता है कि मेंटल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ चुका है प्रोफेशनल्स के अंदर, अगेन यंग प्रोफेशनल्स के अंदर। इसके बारे में थोड़ा और बात करूंगा आपके साथ। थर्ड फैक्टर आता है फिजिकल एक्टिविटी, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर आ चुकी है। लाइफस्टाइल्स काफ़ी हद तक सेडेंटरी हो चुके हैं, और ये वाली रिपोर्ट भी सामने आई थी ICMR की, जस्ट आज से 1 साल पहले की बात है। मोर देन 50% इंडियंस आर फिजिकली इनएक्टिव, और 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जो कि किसी प्रकार की रिक्रिएशनल फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से केवल हार्ट अटैक ही नहीं, कई सारी अन्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज हुआ, लिवर की दिक्कतें हुई, ये भी आना शुरू हो चुकी हैं। इसमें एक बड़ा कारण एथनिसिटी का भी आता है। पहले मैंने आपसे बात करी थी खास रूप से इंडियंस की, लेकिन अगर हम बात करते हैं एशियंस का, जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, जो इनका जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, वो भी कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि हमारी जीन्स ही ऐसी हैं कि हम जो है यहाँ पर हार्ट अटैक्स को लेने में ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। साउथ एशियंस हैव 4 times हायर टेंडेंसी एज कंपेयर टू एनी अदर कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। टाइप 2 डायबिटीज के प्रेवलेंस की बात करें, यह भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन जाता है। दुनिया भर में WHO के अनुसार आज से 2 साल पहले 463 मिलियन लोग थे जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें से 88 मिलियन लोग जो हैं वो केवल साउथ ईस्ट एशियन रीजन में रहते हैं, और इस 88 मिलियन में से 77 मिलियन लोग जो हैं वो सीधा सीधा केवल एक कंट्री इंडिया को बिलोंग करते हैं। एंड माइंड यू, जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है उनको हार्ट अटैक आने के जो चांसेस होते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं फूड हैबिट्स की, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। इंडियंस जो हैं ज़्यादा सॉल्टी फूड खाने लग गए हैं, ज़्यादा फैटी फूड खाने लग गए हैं, ज़्यादा शुगरी फूड खाने लग गए हैं। इन सब का जो आउटकम होता है वो क्या है कि कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, मोटापा, ओबेसिटी ये बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। डायरेक्टली इट इज़ एसोसिएटेड विद द सॉल्टी फूड, यानी कि जितना ज़्यादा आप सॉल्टी फूड खाएंगे उतना ज़्यादा आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत होगी। और क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, इसी की वजह से आगे जाके हार्ट अटैक आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक सर्वे किया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। ये वही वाला सेंटर है जो कि डाउन टू अर्थ नामक मैगजीन को पेश करता है आपके लिए। इस सर्वे के अनुसार आप देख सकते हैं कि पैकेज्ड फूड आइटम्स की जो कंजम्पशन है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद जितना लोग आजकल टीवी, नेटफ्लिक्स ये सब बैठ के देखते हैं, उस टाइम पर जो पैकेज फूड खाते हैं वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी बढ़ चुकी हैं। मोर इंपॉर्टेंटली इनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर आप देखें, आज आप बाहर स्ट्रीट्स पे जाते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं जो पहले शहरों में नहीं मिलती थी, और छोटे छोटे शहरों में भी उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया का भी काफ़ी बड़ा रोल है जिसके बारे में बात कर सकते हैं, बट अगेन आई थिंक यू गेट द आइडिया कि यहाँ पर कई सारे ऐसे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं जो कि बेसिकली इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारी फूड हैबिट्स और ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। इंटरेस्टिंगली कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो इंसान एक्सरसाइज करता है कि वो यहाँ पर हार्ट अटैक उसको नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सरसाइजिंग इज नॉट दी ओनली थिंग। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आजकल के जो लोग हैं वो स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, और यहाँ पर स्ट्रेस को रिलीज करने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, या तो स्मोकिंग करते हैं या फिर ड्रग एब्यूज करते हैं, यानी कि ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। तो एक साइड अगर आप लोग एक्सरसाइज कर भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये वाली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस का। जब तक आप इन चीज़ों को यहाँ पर डील करने के लिए अच्छे तरीके, नए तरीके नहीं लाएंगे, तब तक आपकी एक्सरसाइज आपकी बॉडी के ऊपर काम नहीं करने वाली है। इसके बाद अगर आप देखें रोल ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड जो आपका रोल ऑफ मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस है, ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर बन चुका है आज की डेट में, स्पेशली इन द एरा ऑफ वर्क फ्रॉम होम। जो वर्किंग आवर्स हैं वो एक्चुअली और लॉन्ग हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं प्रेशर यंग प्रोफेशनल्स पे आ रहा है इन ऑर्डर टू प्रूव वन सेल्फ। उनको लगता है कि अगर बेहतर करूंगा मैं तो मेरी वाह वाह होगी, अगर मैं बेहतर नहीं करूंगा तो मेरे को दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। एंड सिंस इट इज़ अ टैबू, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, तो इसकी वजह से वो इसका कोई इलाज नहीं करवा पाते हैं। चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहती हैं, और वही चीज़ें आगे जाके कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर में और आपके हार्ट अटैक्स में तब्दील हो जाती हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं उनको हार्ट अटैक्स नहीं आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आप लोग ज़्यादा स्टेरॉइड का इंटेक करेंगे या फिर अगर आप लोग ज़्यादा जो है सप्लीमेंट्स का इंटेक करेंगे, वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम आ सकती है।
फाइनल पॉइंट की बात करें कि किस किस तरीके से आप इन चीज़ों को बचा सकते हैं। ऑब्वियसली नॉर्मली आपको ये कहा जाएगा कि हर 3 महीने में या फिर हर 6 महीने में हेल्थ चेकअप करवाइए, ड्रग्स को अवॉइड करिए, ड्रग अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रिसाइजली बात करें तो दोस्तों कुछ कुछ फैक्टर्स सामने आते हैं। पहली चीज़ ये है कि फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। एटलीस्ट 30 से लेकर 45 मिनट्स तक आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही है। 5 डेज अ वीक तक आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। स्पेशली ऐसी एक्सरसाइजेज विच इंक्लूड साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वेट लिफ्टिंग करना उतना ज़्यादा जो है हेल्पफुल नहीं है। इनफैक्ट इसमें आपको ये भी कहूँगा कि ज़्यादा वेट लिफ्ट करेंगे वो आपके हार्ट के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये भी कहूँगा कि ऐसा सोचिए कि क्या आप सारी उम्र तक वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं? काफ़ी मुश्किल है, सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन साइकिलिंग हुई, रनिंग हुई, ये सब चीज़ें आप सारी उम्र तक कर सकते हैं, करनी आसान है और इसका फ़ायदा भी लॉन्ग टर्म तक मिलता है। मोर इंपॉर्टेंटली आपको अपने काम से ब्रेक लेना चाहिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इतना ही नहीं, कई लोग ये सोचते हैं कि टीवी देख रहा हूं तो ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीवी देखना इज नॉट टेकिंग अ ब्रेक। टीवी देखते टाइम भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व होता है, जो कि आपको प्रॉब्लम देता है। इसके अलावा स्मोकिंग को तो कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। आपको हार्ट अटैक्स आ सकते हैं इवन अगर आप एक दिन में 1 सिगरेट भी पीते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना कि मैं कम कर रहा हूं, यू हैव टू कंप्लीटली कट इट आउट। उसके बाद मेंटल हेल्थ को आपको ध्यान रखना होगा। इट इज नो लॉन्गर अ टैबू, यू कैन डिस्कस अबाउट इट, यू कैन टॉक अबाउट इट। आजकल कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, कई सारे ऐसे ऑनलाइन जो है कंपनीज हैं जो कि आपको मेंटल हेल्थ की सर्विसेज देती हैं और उसमें भी आप यहाँ पे बड़ी आराम से अपने घर के आराम से बैठकर किसी से बातचीत कर सकते हैं। 200 से 250 ग्राम तक की वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए। एम्प्टी शुगर्स वाली जो ड्रिंक्स होती हैं ये आपको कंप्लीटली बंद कर देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो कैंड ड्रिंक्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इवन जो आपके कैंड जूसेस आते हैं, ये भी आपको अवॉइड करने चाहिए। स्पेसिफिकली सॉल्ट इनटेक के ऊपर खास रूप से ध्यान देना चाहिए। अगेन ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट ये कुछ उदाहरण है आपके सामने। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो सकता है। ओवरऑल लाइफस्टाइल एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल मोर इंपॉर्टेंटली इज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आज की डेट में कि इतने सारे हार्ट अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। बट मैं आपको अगेन बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो केवल एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स को आपको खुद बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, देखना होगा। एंड यू नीड टू स्लो डाउन टू चेक योर लाइफस्टाइल हैबिट्स कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं। दिन की शुरुआत में और दिन के अंत में एक बार सोचिए आपने क्या खाया, क्या पिया और क्या आपने कोई व्यायाम किया या फिर नहीं किया। ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आप अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ में काफी ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज रन कर रहा हूं, जिसके सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर अनि यूपीएससी लाइब्रेरी के अंदर। शेड्यूल आपके सामने हमने रख दिया है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल का कोर्स खरीदते हैं तो वो आपको पड़ेगा 44.5 का, 2 साल का खरीदते हैं तो पड़ेगा 64.8 का। आप लोग इसमें अपग्रेड भी कर सकते हैं टू दी आइकॉनिक इफ यू फील कि आपको मेंटर की आवश्यकता है। याद रखिए आपको इसमें कोड यूज करना है ANI UPSC टू गेट ऑल दीज वेरियस ऑफर्स। इसके अलावा ऑप्शनल भी आप लोग परचेज कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इतना ही नहीं, नए बैचेस शुरू होने वाले हैं 1 सितंबर से और साथ ही में 1 ईयर 2 ईयर बैचेस चल रहे हैं, जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग अनअकैडमी ही करवाएगा। मेरे द्वारा भी आप ये सारे के सारे बैचेस को यहाँ पर आके एनरोल कर सकते हैं। संडे के दिन होता है कॉम्बैट, इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें यूजिंग माई कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।